चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 है डिपॉजिट्स। ठीक है, फोर्थ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, 5 आपको डिपॉजिट्स के बारे में लिखना है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। जो क्वेश्चन आएगा वो होगा पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर, वो शॉर्ट नोट रहेगा। एंड यस, अगर ये 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन आया तो ये ऑब्जेक्टिव में से आएगा। अदरवाइज ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तभी कंपनी कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करता है? पब्लिक डिपॉजिट इशू करता है। ठीक बात है। सेकेंड, कंपनी इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर। अगर जब आप शेयर्स में पैसा लगाते हो तभी सामने वालों को शेयर सर्टिफिकेट देते हो, और इस टाइम जब आपको पब्लिक डिपॉजिट इशू करने हैं तो सामने वाले को मतलब पब्लिक को आपको डिपॉजिट रिसिप्ट देना है। नेक्स्ट बात, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपल इतना समझना, पब्लिक डिपॉजिट जब कंपनी को शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए जब पैसा चाहिए तभी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इशू करता है, सामने वाले को डिपॉजिट रिसीव देना है। एंड प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए आगे मीनिंग देखते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीव्ड ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब डिपॉजिट में आप डिपॉजिट से या लोन किसी से अगर एक्सेप्ट किया तो वो सब डिपॉजिट ही कहलाएगा। बट इसमें क्या नहीं आता? सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे प्रेस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। सो आरबीआई ने जो बताया है, स्पेसिफिकली बताया है कि बाबा ये कैटेगरी ऑफ अमाउंट आप डिपॉजिट में नहीं लोगे तो वो सब नहीं आएगा। सिंपल डिपॉजिट में आपका जो आपने डिपॉजिट के फॉर्म में पब्लिक से लिया है वो, लोन के फॉर्म में लिया है वो भी आएगा। बट हाँ, जो आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है, प्रेस्क्राइब किया है, वो कैटेगरी ऑफ अमाउंट डिपॉजिट्स में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल कंपनीज कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंपनीज। हर एक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कौन सा कंपनी नहीं? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसके बाद में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। देन बात करते हैं हम लोग, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स। देखिए, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से तो पैसा नहीं लेगा, बट अपने अपने ही मेंबर से, डायरेक्टर से, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से वो पैसा ले सकता है। कितना? 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। वो अपने कैपिटल का एंड फ्री रिजर्व का जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया उसका 100% निकालो, जितना भी आएगा वो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, डायरेक्टर से, अपने मेंबर से ले सकती है। बट यस, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। देन बात करते हैं इलिजिबल पब्लिक कंपनी की। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड आल्सो फ्रॉम द पब्लिक। सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो होते हैं वो पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्लस अपने ही मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स। अभी क्वेश्चन ये आता है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी में आएगा कौन? सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब आपको नीचे मिलेगा, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से, या तो जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से। सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी में अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ, किसी कंपनी के अंदर से पब्लिक कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ से या तो टर्नओवर 500 करोड़ से, तो वो इलिजिबल पब्लिक कंपनी कहलाएगा। इलिजिबल पब्लिक कंपनी में सबसे फर्स्ट वन बोला है आपको, जब इलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से जब डिपॉजिट लेगा एंड पब्लिक से लेगा। मेंबर से कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ, सिंपल समझना, मेंबर से वो फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर टोटल डिपॉजिट एक्सीड्स 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। यहाँ पे देख सकते हो, मेंबर से इलिजिबल पब्लिक कंपनी फ्रेश डिपॉजिट, नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर टोटल डिपॉजिट जो उनका है वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व है। तो यहाँ पे देखिए, पब्लिक कंपनी से कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट अगर इलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट, नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर टोटल डिपॉजिट एक्सीड्स 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अगर कंपनी का टोटल ये डिपॉजिट जो होता है, टोटल डिपॉजिट, वो 25% से ज्यादा है तो इलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं लेगा डिपॉजिट के फॉर्म में। देन बात करेंगे इसका, देखिए आगे क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, किससे? पब्लिक से।
नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सो कंपनी की कैपिटल का एंड कंपनी के जो रिजर्व है उसका 35% उससे ज्यादा गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं लेगा डिपॉजिट के फॉर्म में। कंपनी कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स रिपेबल ऑन डिपॉजिट नहीं, रिपेबल ऑन डिमांड होना चाहिए। सो वहां पे डिपॉजिट के बदले यहाँ पे डिमांड, एक मिनट मैं ही करा देता हूँ। तो ये डिपॉजिट नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे डिमांड। सो कंपनी कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब सामने वाला जब मांगेगा तभी पैसा देंगे, ये नहीं होगा। आपका जो फिक्स पीरियड होता है डिपॉजिट में, अगर आपको इन्वेस्ट करना तो मिनिमम 6 पीरियड मैक्सिमम 36। अगर आपने 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स एंड 36 मंथ, अगर आपने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया तो 6 मंथ से पहले आप डिपॉजिट मांग नहीं सकते। तो आप जब डिमांड करोगे तभी आपका डिपॉजिट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी जब डिमांड पे सामने वाला पैसा मांगे ऐसा वाला डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो आगे वही लिखा है, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम 36 मंथ। सो याद रखना है आपको, मिनिमम 6 महीना मैक्सिमम 36 मंथ। देन बात करते हैं पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी। तो जो एलिजिबल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती वो पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट अप टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सो जो पब्लिक कंपनी है, अदर पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी के कैटेगरी में नहीं आती, तो बाकी की जो पब्लिक कंपनीज है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। कितना? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। सो कंपनी के कैपिटल का एंड फ्री रिजर्व्स का 25%। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट आपको इस साथ एक्सरसाइज आपको एक सॉल्व करना है, जो कि हमने एक्सरसाइज के लिए ही ऊपर का जो भी था वो हमने एक्सरसाइज के लिए ही सॉल्व किया है। एंड यस, हमारे सेशन में हम लोग इसमें अगर सपोज देख लेता है केस स्टडी क्वेश्चन है तो हमारे सेशन में वो केस स्टडी क्वेश्चन यस है। तो ये 3 4 केस स्टडी सेशन हम लोग डिस्कस कर ही रहे, ये सीरीज हमारा कंटिन्यू है। चलिए